अमरोहा की सीट पर एक दिलचस्प सियासी मुकाबला चल रहा है। यहाँ पर जो निवर्तमान सांसद हैं कुंवर दानिश अली, वो इस बार बीएसपी का दामन छोड़कर जो इंडिया गठबंधन है उसके उम्मीदवार हैं और उनको चुनौती दे रहे हैं जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कंवर सिंह तंवर जी हमारे साथ में हैं। कंवर सिंह तंवर जी जो है वो 2014 में इन्होंने बीजेपी के टिकट से जीत हासिल की थी और अभी यहाँ पर जो कर्मस्थली है वो अमरोहा है। सर, अमरोहा के लोग कहते हैं कि आपने अपनी जेब से बहुत सारा विकास काम करवाया, यहाँ पर एम्बुलेंस आपने चलवाई और तमाम सारी चीज़ें आपने, आप एक स्कूल भी यहाँ पर बनवा रहे हैं। तो ये सब क्या चुनाव जीतने के लिए है या असली में आपका अमरोहा से उस तरीके से जुड़ाव है उसके वजह से है? ये जो सेवा के कार्य में जो कर रहा हूँ वो 2003 से कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, 2003 में मैंने स्टार्टिंग कर दी अपनी माँ के नाम से, नारायणी देवी के नाम से है। तो उसमें पहले बहुत अब डिस्पेंसरी, ये जो फ्री दवाई देना, ये मैं बहुत पुराना काम करता हूँ। 2011 से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। 2010 में मैंने एक घर बना लिया था। अच्छा। और 2010 से ही लगा हूँ, लेकिन 11 से यहाँ प्रोग्राम है। हर साल बेटियों की शादी होना, मेरी मोबाइल डिस्पेंसरी चलती हैं, फुली एयर कंडीशन गाड़ी होती है, जो उसमें एक लेडी डॉक्टर, जेंट्स डॉक्टर आपने देखी होंगी यहाँ खड़ी हैं। तो आज से नहीं मैं कर रहा है, चुनाव की वजह से नहीं कर रहा, मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ। और अब जो है, जैसे अब 2014 में मेरे को लोगों ने यहाँ से सेवा का मौका दिया था। मैंने 5 साल पूरी सेवा करी। जब मैं सांसद नहीं रहा 19 में, तो मैं उसके बाद भी 5 साल ही इनके बीच में रहा। जब कोविड की बीमारी थी तो कोविड में मैं इनका साथ दिया पूरा। कोविड में मेरे यहाँ मैंने ऑक्सीजन प्लांट भी लगवाया अपने सरकार जिला अस्पताल में। अच्छा। मतलब मैंने यहाँ पूरी सेवा करी। जिन लोगों को घर से नहीं निकल रहे थे, राशन की प्रॉब्लम थी, तो राशन के ट्रक बना के वो भरा के वो भेजे, अपने मंडल अध्यक्ष होते हैं हमारे, उनके थ्रू भेजे। तो मैं यहाँ सेवा करने आया हूँ, अपना काम सेवा का है। उसके बाद में आप जो स्कूल की बात कर रहे हैं, वो स्कूल भी मैंने यहाँ बनवाया। एक स्कूल की बिल्डिंग थी हमारे विद्या भारती की, तो वो पुरानी बिल्डिंग में चल रहा था स्कूल, उसके लिए बाहर, अमरोहा से बाहर स्कूल बनवाया। अच्छा सर, पिछली बार जब आप चुनाव लड़े थे तो बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। इस बार आपने आरएलडी के साथ में गठबंधन कर लिया है, तो किस तरीके का सियासी हालात किस तरीके से बदले हैं? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले जो गठबंधन था वो अलग किस्म का गठबंधन था। कैसे? वहाँ जब आपने देखा, वो सारे गठबंधन, सभी पार्टियां एक साथ जुड़ी, और इस बार कांग्रेस हमारे यहाँ से लड़ रही है। तो कांग्रेस का यहाँ कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस का हमारे यहाँ कोई वजूद नहीं, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। अब तो देश में ही खत्म होता जा रहा है। तो मैं वो कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जो दानिश अली लड़ रहा है चुनाव, उसे लोग गांव में घुसने नहीं देते। क्यों? वो 5 साल जीत के गया, 5 साल आया नहीं, ना यहाँ उसका कोई घर है, ना यहाँ उसका कोई दफ्तर है, कोई ऑफिस है। लोग उसके पीछे पीछे घूमते हैं कि भाई हमें एक चिट्ठी लेटर दे दे, वो है ही नहीं है, रहता ही नहीं है यहाँ क्षेत्र में, तो कहाँ से देंगे? अच्छा। तो उसकी तो एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस बार जो है, लोगों के मन में एक ही बात है कि भाई, जो माननीय मोदी जी ने इतना बड़ा विकास के काम किए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, वो विकास के नाम से लोग बहुत खुश हैं। आज यहाँ की जनता सिर्फ मोदी जी करते हैं और बाकी कुछ है ही नहीं। और हमने जो काम किए हैं, हमें भी वो जानते हैं लोग इतने दिन से, भाई 14 साल से कंवर सिंह जी यहाँ काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो हर आदमी के मन में मेरे लिए भी थोड़ी सी जगह है। पर सबसे बड़ा काम जो है वो माननीय मोदी जी और योगी जी का है। योगी जी ने गुंडागर्दी खत्म कर दी। मोदी जी ने इतने, यहाँ से मेरे अमरोहा से ही कई हाईवे निकल गए, गंगा एक्सप्रेस वे निकल रहा है, एक ही आपके सामने ये बनी गया है। तो आज लोग विकास के काम को देख कर बड़े खुश हैं। बिजली पूरी मिलती है, किसानों के बिल बिजली के माफ हो गए, बहुत बड़ी बात है। अच्छा तंवर साहब, अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि ठाकुर मतदाता नाराज हैं और उसका असर कुछ आप देख रहे हैं, मतलब उस तरीके से? हमारे यहाँ कोई ना ठाकुर मतदाता नाराज है, ना कोई और जाति नाराज है। मोदी जी से प्रेम कर रहे हैं सब लोग। अच्छा। हाँ जी, और ये विकास को प्रेम कर रहे हैं। भाई, जो काम मोदी जी ने कर दिए 10 साल में, जो 2014 से पहला भारत देखो और 14 से बाद का भारत देखो। अच्छा, एक अंतिम सवाल है सर। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने कहा कि ये वो सांसद हैं, कुंवर दानिश अली के बारे में बोला कि जो भारत माता की जय नहीं लगा सकते हैं। तो उससे आपको नहीं लगता है एक थोड़ा ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स जो है? नहीं, देखो, जिस मिट्टी में हम, जिस मिट्टी से खाते हैं, जिस मिट्टी में पले हैं, तो इसकी जय बोलने में तो कोई बुराई नहीं, इसमें गलत बात तो कोई नहीं है। भारत माता की जय सब लोग बोलते हैं। वो भारत माता के, उसको भारत माता की जय बोलने में उसको ऐतराज है।
तो ये तो ठीक नहीं है ना जी। जिस जमीन पे हम रहते हैं, हम यही तो कह रहे हैं, भारत माता की जय, जिसमें हम खाते हैं, रहते हैं, सब कुछ इसी पे करते हैं। जय बोलने में तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपके भी सांसद ने उनके ऊपर एक बड़ा बयान दे दिया था, रमेश बिधोड़ी जी ने, फिर उनका टिकट भी कट गया। वो तो खैर मैं नहीं कह सकता, वो तो ठीक नहीं है किसी को ऐसे बोलना। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि यहाँ वो क्षेत्र में आता नहीं है। यहाँ उसे लोग एक बार शक्ल दिखा दी और उसके बाद में 5 साल के बाद फिर आया यहाँ पर, उसके 5 साल तक गायब रहा। अच्छा, तो ये कंवर सिंह तंवर जी थे जो मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन तमाम कई सालों से जो है इन्होंने अमरोहा को अपनी कर्मस्थली बना रखी है। और जैसा कि आपने खुद सुना, लोगों के बीच में रहते हैं और इनका कहना है कि कोरोना के वक्त इन्होंने तमाम सारी जो है एम्बुलेंस और बहुत सारे लोगों की मदद की। अब इसका सियासी क्या फ़ायदा मिलता है वो चुनाव के नतीजे बताएंगे। अमरोहा से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।